नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि काफ के लिए, हमारे काफ मसल्स के लिए हमने क्या 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 एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि काफ में अगर पेन है या काफ के मसल्स को फ्लेक्सिबल एंड मजबूत बनाना है तो किस तरह से बनाया जा सकता है। एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, लेकिन योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हम आराम से सहूलियत से कर सकते हैं और वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पोज जब आप देखेंगे ध्यान रखिएगा, आपको पूरा पोज अगर नहीं बन रहा है तो जितना पोज बनता है उतना बनाने का कोशिश कीजिएगा। धीमे धीमे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे रूटीन में, डिसिप्लिन में, तो आपको उस पूरे पोज में आने का भी धीमे धीमे आने लग जाएगा। ठीक है, 3 तरह से इसमें रहेंगे। एक तो सिटिंग में, इसके अलावा हम लेट के, और फिर स्टैंडिंग पोस्चर में। सबसे पहले हम सिटिंग में चालू करेंगे। हील्स के लिए किस तरह से हमें कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं। इस तरह से आप दोनों पैर फैला के बैठ जाइए, दोनों हाथ आपके थाइस के बगल में, स्थिति पोस्चर। और इसमें आपने क्या करना है, दोनों पंजों को पहले एक एक पंजे को रोल कराना है, फिर दोनों पंजों को मैं दिखाता हूँ कैसे। दोनों हाथ इस तरह से पीछे लेके जाइए। इस तरह से आपने पंजे को, पहले राइट वाले पंजे को थोड़ा सा करीब 4 से 8 अंगुल का गैप रखिएगा, 6 इंच तक का रख सकते हैं। पहले आपने राइट वाले पंजे को इस तरह से घुमाना है, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। इस तरह से आप घुमाएंगे पूरा पंजे को, पैर सीधा रखेंगे, पूरा पंजा इस तरह से रिवॉल्व करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से फिर लेफ्ट वाले को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कंप्लीट जितना आप घुमा सकते हैं पूरा रिवॉल्व करिए। फिर इसके बाद दोनों पंजों को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद अगला जो आपने करना है पैर का, इसमें देखिएगा दोनों पंजों को अंदर की तरफ पुल करेंगे। जब आप पुल करेंगे तो दोनों हील्स आपकी जमीन से थोड़ी सी ऊपर उठ जाएंगी। आप देखिएगा ध्यान से, दोनों हील्स से ऊपर, और जैसे आप नीचे ले जाएंगे दोनों हील्स आपका वापस पहुंच गया। इधर आप पीछे जब ला रहे हैं तो इनहेल और वापस लेके जा रहे हैं तो एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। पैर सीधे रहेंगे, आप देखेंगे पूरा काफ में, मसल्स में, थाई तक कंप्लीट पुल आएगा। इनहेल एंड एक्सेल, इस तरह से आपने ये पंजों के लिए हो गया। इसके बाद अगला जो आता है वो है कि आप दोनों पैर को सीधा रख के और राइट वाले पैर को थाई के बगल में इस तरह से पंजे को लेके आएंगे और पोस्चर सीधा रहेगा। ठीक है, इसमें दोनों हाथ को ऊपर ले जाके उस सांस को छोड़ते हुए आपने नीचे जाना है। इस तरह से कोशिश करें जितना आप जा सकते हैं नीचे उतना जाके और होल्ड करना है। इस तरह से आप अगर पूरा नहीं जा पा रहे हैं तो एक इस तरह से 5 राउंड आप कर सकते हैं, 1 2 देन 3, इस तरह से 5। और अगर पूरा जो जा सकता है वो दोनों हाथों की एल्बो को इस तरह से लेके आएगा और सिर को घुटने तक लाना है। चिन आ सकती है तो अच्छी बात है। जब आपकी चिन आने लगेगी तो आप देखेंगे आपके पूरे पैर में आपका खिंचाव आ रहा है, काफ में, थाइज में, तो दे आर लिंक्ड, तो आपको पुल फैक्टर महसूस होगा इस तरह से। एंड इसी तरह से आप फिर सेम पोजीशन में लेफ्ट मोड़ेंगे और राइट वाले पैर के लिए करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो रहेगा वो है दोनों पैरों को आपने इस तरह से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लीजिए, क्योंकि हर एक का अलग अलग डिपेंड करेगा किसके जॉइंट्स में कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, उतना फैला के। उसके बाद आपने क्या करना है, सांस छोड़ते हुए राइट वाला हैंड पीछे लेके जाएंगे और लेफ्ट वाले से अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करना है और सिर को नीचे लेके जाइए जितना आप ले जा सकते हैं। इसी तरह से फिर लेफ्ट में टर्न कीजिए, लेफ्ट हैंड बैक विल गो टू बैक एंड राइट हैंड को अंगूठा पकड़ के आप सिर को नीचे लाने की कोशिश करें। आप महसूस करेंगे कंप्लीट मसल पुल, जितना आप खींच सकते हैं, किसी का इतना आता है, जितना भी आता है कोशिश करें। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, इसमें आपने काउंट करते हुए आगे जाना है, लाइक 1 2 3 4, जितना जाता है 4 5 6 तक जितना जाता है उतना जाइए और उसके बाद फिर वापस आइए। इस तरह से 5 से 10 राउंड आप करेंगे डेली, तो इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। अब इसके बाद हम लेट के क्या क्या करना है वो दिखाते हैं। दायां बाएं मुड़ते आप शवासन में लेट जाइए, दोनों पाम अप रहेंगे आपके।
इसमें आपने क्या करना है, पहले राइट लेग को आप 90 डिग्री पर उठाएंगे इस तरह से, और दोनों हाथों से इसको होल्ड करेंगे और इसको खींचेंगे, पूरा खींच के रखेंगे, और जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। उसके बाद हाथों को रिलीज करके नीचे ले आइए। सिमिलरली लेफ्ट से करेंगे, धीमे धीमे इसको ऊपर लेके आइए 90 डिग्री तक, दोनों हाथों से होल्ड करें। दाहिना पैर आपका सीधा रहेगा, जो पैर ऊपर होगा वो सीधा, और नीचे वाला भी जमीन से सीधा रहेगा। एंड होल्ड एज मच जितना आप कर सकते हैं, और धीमे धीमे नीचे। इस तरह से आप 3 से 4 राउंड कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब हम इसमें कुछ स्टैंडिंग पोस्चर में दिखाने वाले हैं। खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को खोल लीजिए, और खोलने के बाद जैसे हमने एक सिटिंग में किया था वैसा ही स्टैंडिंग में भी है। दोनों हाथ जिसके जितने आ सकते हैं, पूरे नहीं आ रहे हैं तो आप हवा में ही इस तरह से करेंगे। और अगर जिसका आप जब हवा में इस तरह से कर रहे हैं तो आप देखेंगे जब लास्ट पोस्चर पे जा रहे हैं तो आपका पूरे थाई लेके काफ मसल पूरा पुल आएगा। इस तरह से 5 से 10 बार आप एयर में कर सकते हैं। जो नीचे जा सकता है जमीन पे हाथ ले आएगा, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 तक इधर ही जाएगा। एंड देन अगेन कम बैक विद द सेम काउंटिंग। इस तरह से 5 से 10 राउंड। सिमिलरली विल गो टू द राइट 1 2 3 एंड होल्ड, try to bring your head to the knee. Similarly left 1 2 3 4, then bring your head to the knee and then come back. इस तरह से 3 round one side, so complete again 3 to 5 rounds as comfortable to you. You can do it, and then bring back your both legs. Last इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगेन दोनों हाथ को साइड में ले जाइए, पाम अप, बाइसेप्स आपके कान के पीछे हल्का सा पीछे जाएं, और आगे की तरफ आपको पाद हस्तासना वाली स्थिति में आना है। और धीमे 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 जो जितना जा सकता है उतना जाए, और होल्ड करें। पैर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको फर्क तभी पड़ेगा जब आप पैर पोस्चर पूरा रखेंगे। इसलिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ से आप जितना मुड़ सकते हैं उतना मुड़िए, और नीचे जाके जो पूरा जा सकते हैं वो अच्छी बात है। पंजों 10-20 उंगलियाँ एक साथ आ जाएंगी, आप देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा 20 उंगलियाँ एक साथ हैं आपकी, पैर सीधे हैं, घुटना में कहीं भी कोई टर्न नहीं। एंड फाइनल पोस्चर में, इस पोस्चर में होल्ड करना है, सिर्फ नहीं भी लगा रहे हैं घुटने में कोई बात नहीं, होल्ड इन दिस पोस्चर एंड देन धीमे धीमे आप वापस आ जाएंगे। इस तरह से अगर ये कुछ एक एक्सरसाइज है, एक और है जो कि टॉवल के साथ में करके दिखाऊंगा। इसमें आपने क्या करना है, इस तरह से आप बैठ जाए पंजों के ऊपर, और कोई भी सॉफ्ट टॉवल इस तरह से लेके इसको क्या करना है, आपने दोनों काफ के बीच में, ये दोनों थाई और काफ के बीच में इस तरह से सीधा लगा लेना है, और इसके ऊपर प्रेशर देके आप अपना हील्स के ऊपर बैठ जाएंगे। ध्यान रखिएगा पंजे आपके सीधे हैं, और इसमें जितना आप आसानी से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं उतना बैठने का प्रयास करें। और इसके बाद यू कैन रिलीज इट, यू कैन रिपीट इट 3 to 5 times as it easy for you। इस तरह से अगर आप रोज़ाना प्रयास करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके काफ मसल्स में अगर कोई दर्द है या खिंचाव है तो उसमें धीमे धीमे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आराम मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।